अरे भिखमंगी, ये मॉडल, ये मेरा देखो, ये मेरा फोटो लगा हुआ है। दोस्त हमारा कपड़ा पहन के वीडियो बनाती है, शर्म करो। तुम्हारे पास कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं है, तुम बराबरी करने की बात कर रहे। हमारी माँ कहती है कि होटल में गए थे हम बेचने के लिए, ठीक है, होटल में गए थे बेचने के लिए उनको। हमारी बेटी की तुम पालने की बात कर रही हो। 10 लाख रुपया का उसके सिर में मशीन लगा हुआ है। तुम्हारा घर बिक जाता अगर हम यूट्यूबर नहीं होते ना, तो आज हम लगवा नहीं पाते। हम जितना महंगा मेरी बेटी का मशीन लगा हुआ है ना, उतना में तुम लोग कभी जिंदगी में खाए नहीं होगे, देखे नहीं होगे। समझ में बात? हमारी बेटी को तुम पालने की बात करती हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छी हो चुका मॉर्निंग टाइम, मस्त आके फ्रेश हो गए। चलिए आज के प्यार आप लोग को स्टार्ट करते हैं। हमको पता था तुम अभी रुक जाओ। आज सवेरे सुबह इनको सरप्राइज कर दिए हैं, ला दिए हैं चाउमीन और पास्ता, ठीक है। सरप्राइज क्या, पैसा तो मेरा है। चले जाओ ना, टुट्टी नहीं तो दिमाग ना खराब करो। तो देख सकते हैं इतना सारा चाउमीन लेकर के आए हैं, इनको खाने का मन था हाफ लाना तो सोचे हम भी खा लेते हैं, पेट भर जाएगा। एक टाइम का खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा दोस्तों, है कि नहीं। हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं और भूतिया कहानी देखते हैं दोस्त। इतना डर लगता है कि क्या ही बताएं। कार्टून को भी देख के डर लगता है क्या जी? हमको नहीं, मेरी पत्नी को लगता है। मस्त यहाँ पे अपना चालू कर देते हैं और जब ये चाट चाउमीन नमकीन लाते हैं, मस्त खाना पीना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आज सोचे बुधवार है तो कुछ खाने में यूनिक बनना चाहिए, क्योंकि चाउमीन वगैरह खा के ऊब गए हैं दोस्तों, ठीक है। आज लेके आते हैं आधा किलो चिकन और बनाते हैं बढ़िया से अपने स्टाइल में, और आप सभी को खिलाते हैं और हम भी खाते हैं। और मौसम की बात करें तो अभी अच्छा मौसम है, एसी फुल चालू है। मेरी पत्नी 24 घंटा चलाती है, भले सर्दी हो जाए। कैमरा में हालांकि देख रही होगी वो। तो अभी भैया की दुकान पे आ गए हैं आधा किलो चिकन लेने के लिए। 700 ग्राम तक लेंगे। अभी वो बना रहे हैं ना, तो दिखा नहीं सकते आप लोगों को। और मौसम काफ़ी अच्छा है दोस्तों, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो चलिए मस्त, अभी आधा किलो में 700 ग्राम लेते हैं, 700-800 ग्राम बढ़िया से भूज के बनाएंगे, चावल के साथ खाएंगे, एंजॉय करेंगे तो पूरा फुल मस्ती। तो अभी फ़िलहाल घर आ गए और मेरी पत्नी तैयार हो रही खूब अच्छे तरीके से, और चिकन लेकर के आए हैं अभी, ठीक है दोस्तों। देसी वाला बहुत ज़्यादा एकदम कड़क बन जाता है तो पेट दर्द होने का संभावना रहता है, इसलिए फार्मी लेकर के आए हैं। इसको फ़िलहाल अभी फ्रिज के अंदर में रख देते हैं, फिर धुलेंगे। पेट खराब हो जाता है। हाँ, हम लोग जा रहे हैं छत पे रील शूट करने। तो क्या आप लोगों ने कभी छत पे कूलर चालू करके वीडियो शूट किया है? नहीं ना, हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एसी लगाने के बाद हम लोग आलसी हो गए हैं। आज फर्स्ट टाइम चालू किया, इससे पहले तो भूल ही जाते थे, हम लोगों के पास दिमाग ही नहीं रहता। और ये देखिए यहाँ पे कूलर चालू है, कपड़ा भी गंदा है, इसको धुलना है। ये काफ़ी ज़्यादा गंदा है इसलिए नीचे रखे हुए हैं, धुलेंगे तो साफ़ हो जाएगा। कूलर में पानी भरे हैं और कूलर लिए थे 7,000 का, लेकिन लग नहीं रहा है कि 7,000 का कूलर है। ये ठंडा ठंडा हवा लेकिन दे रहा है दोस्तों। और हम देखिए कितना गर्माए हुए, जो कि मौसम आप देखना ऐसा मौसम है फिर भी। क्योंकि मेरे पति को बहुत गर्मी लगती है, बहुत काम किए थे फैक्ट्री में, इसीलिए इनको बहुत गर्मी लगती है। हाँ, तो आज बहुत दिन बाद हम लोग शूट कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग हॉस्पिटल से हम लोग इतना ज़्यादा परेशान होकर के आए थे, इतना ज़्यादा दिक्कत में थे, समझ रहे हैं दोस्तों। तो अब जाके फ्री हुए हैं, तो रील वगैरह आप सभी लोगों के लिए शूट कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो चिकन के अंदर जितना गंदगी था उसको निकाल के बाहर फेंक दिए हैं। जो एक्स्ट्रा पीस जो ख़राब होता है, मतलब जैसे आप लोग समझ जाना। और चिकन को देखिए खूब बेहतरीन तरीके से अभी धुले हैं, ठीक है। धुलने वाला वीडियो नहीं बनाए क्योंकि हमारी मेहरारू सो रही है, यानी लड्डू की मम्मी आराम कर रही है। आप लोग को पता है कि एक्चुअल में क्या है ना, कि उनको पेट ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो डांस वगैरह करती है तो पेट दर्द होने की वजह से वो सोने चले जाती है, ठीक है। तो उनको आराम ही करने देते हैं हम, क्योंकि हमें भी उनका दर्द समझना चाहिए। हमारे जीवन साथी है, ये नहीं कि उसे सिर्फ उनसे काम कराए वही करे और हम बैठ के खाएं, ऐसा नहीं, ठीक है। दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। तो फिलहाल देखिए खूब बढ़िया से चिकन को धुल दिए, और पीस देख सकते हैं कितना प्यारा है। आज मेरी पत्नी खूब बढ़िया से भूज के बनाएगी। अब छत पे चल रहे हैं, जितना गंदा कपड़ा उसको धुल के फैला देते हैं। तो लड्डू को मम्मी देख सकते हैं चावल अभी जो है खूब बढ़िया से साफ़ कर रही है, और चावल में इतना ज़्यादा कीड़ा आ जाता है कि क्या ही बताएं दोस्तों। नहीं, बरसात में है ना, बरसात की वजह से कीड़ा बहुत हो जाता है चावल में यार, क्या ही बोले। और चिकन के लिए प्याज निकल चुका है, तो चलिए मसाला तैयार करते हैं, प्याज वगैरह काट के दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लड्डू की मम्मी चिकन में देखिए कलर मिलाई है, और कलर मिलाने से क्या होता है? कलर मिलाने से टेस्ट आता है और पीस फूटता नहीं। पीस फूटता नहीं है। इसमें नींबू डाल दो। अरे वाह, नींबू है ना? नींबू है इसमें? नींबू हम नहीं डालते हैं। अच्छा, खट्टा बनाते हैं। देख सकते हैं आप सभी लोग, चिकन में कलर मिला दिया गया है और कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया गया है।
अब बनेगा स्वादिष्ट है कि नहीं। तो चिकन डाला जा रहा है कढ़ाई में और इसको फ्राई किया जाएगा। देख सकते हैं आप सभी लोग, रोस्ट किया जाएगा। रोस्ट करके क्या करोगे, उसके बाद मसाला उसमें डालेंगे। वाह, आप तो मेरे जैसा बना रहे हो। तो अभी प्याज कढ़ाई में डाल दिया गया है। अब इसके बाद मसाला डाला जाएगा और बढ़िया से मसाला तैयार करके उसके बाद जो है चिकन जो है हमारी सासू माँ के स्टाइल में बनाया जा रहा है। मेरी पत्नी बना रही है फ्राई करके, फ्राई होकर रेडी। तो मेरी पत्नी जो है यूनिक तरीके से बना रही है। मिर्ची को बीच से फाड़ के जो है और भुना हुआ चिकन में है उसमें रख रही है। ठीक है, अब उसको फिर से फ्राई करिए। क्या ऐसा लग रहा है रोस्ट है ना, रोस्टेड। तो चिकन डाल दिया जा रहा है कढ़ाई में और पहली बार ऐसा बनते हुए हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं मसाला डाला जा रहा है तो बढ़िया से फ्राई होगा अभी। एसी लगने से एक बेनिफिट हो जाता है दोस्तों कि बाहर का खिड़की नहीं खोलना पड़ रहा है। एसी से कहीं दिक्कत तो नहीं होगा क्योंकि किचन का जितना भी जो है जैसे खाना वाना बनता है उसका खुशबू जो है वो टान के उधर फेंक रहा है, तो इससे दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके बताना। तो दोस्तों कितना स्वादिष्ट लग रहा है चिकन देखने में ही। और हाँ, पानी अगर डालना है तो डाल दीजिए, रसा बना दीजिए। और देखिए भुना गया खूब बढ़िया से मसाले में। अब निकालेंगे, मस्त खाएंगे दोस्तों। हो गया दोस्तों, देख सकते हैं चिकन और चावल बन के एकदम तैयार हो गया है। लगभग 3-4 महीने बाद खाने को मिल रहा है दोस्त। हाँ, अभी तो घर से खा ही के आए थे, नहीं खा। यार अपने घर की बात कर रहे हैं, वो तो ससुराल में फोकट में मिल जाता है ना। अच्छा, पोटरी हमारा फेवरेट गाने। तो दोस्तों जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पुल का निर्माण हो रहा था बहुत पहले ही। उसके ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं, पुल के ऊपर का। ठीक है, ये बाजू में ही हमारा घर पड़ता है। अगर ये बैरियर नहीं लगा होता ना, ठीक है, जो शटर नहीं लगा होता, जो लोहा का है, तो हम लोग का घर दिखता है यहाँ से। और ये है ऊपर का नज़ारा। देखिए कितना चौड़ा पुल है, कितना अच्छा रास्ता बनाया गया है और काफ़ी अच्छा सुविधा मिल गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से जाने का है ना। और ऊपर में ट्रैफिक का जाम ही नहीं है। क्या जी, और बहुत बड़ा पुल है। नीचे बड़ा ट्रैफिक का जाम हो जाता है यार, चल नहीं पाते हम लोग, इतना ज़्यादा भीड़ लगता है। अब इनको मन कर गया था फलूदा खिलाने का, तो हम सोचे चलो घुमा दिया जाए। ऊपर का पुल पे भी हम लोग थोड़ा सफ़र कर दिया जाए। देखिए अब कितना जल्दी गाड़ी चलता है पुल के ऊपर में, इतना फास्ट। चलिए हम लोग भी बढ़ते हैं आगे। और काफ़ी अच्छा बनाया और सुविधा बढ़िया है दोस्तों। यहाँ की ज़मीन की कीमतें भी बढ़ जाएंगी बहुत भयानक। अभी हम लोग तो लेकर के रह रहे हैं। हमारी माँ कहती है कि होटल में गए थे हम बेचने के लिए। ठीक है, होटल में गए थे बेचने के लिए उनको। आप लोग ये सोचिए कि हम इतने लोग फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कहीं बाहर भी चला जाता हूँ तो लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, चाहे इंटरव्यू लेने के लिए बहुत सारे न्यूज वाले आते रहते हैं। बहुत जगह जान पहचान है। हम आपको लगता है कि ये काम कर सकते हैं? वो भी कह रहे हैं कि उसकी पत्नी ने कहा था। अच्छा, हमारी पत्नी ने कहा था, मतलब हम लोग इतने गिर गए हैं कि उसको होटल में ले जा करके बेच देंगे हम। ठीक है, और वो भी उसको बुढ़ापे में कोई खरीद लेगा। मतलब यही कहने का अर्थ है कि अभी इंटरनेट पर ट्रेंड चल रहा है कि बुढ़ापे में तुम शादी कर लो और बुढ़ापे में तुम फेमस हो जाओ। ठीक ना, यही तुम्हारा आदत है। यानी तुम चाहते हो कि हमको बुढ़ापे में फिर से शादी करना है। दोस्तों ये हमारी माँ नहीं है, ये जो डायन है, ये पता है हमारे पिता को भी परेशान करती थी। इस डायन का जो अफेयर था, एक लड़का है मुन्ना अली, ठीक है, वो पत्थर घाट का रहने वाला है, उसके पिता के साथ में था। ठीक है, वो दर्जी था। ये बार बार उसके यहाँ पकड़ी जाती थी और हमारा पिता बार बार उसको पकड़ के लाता था और घर पे इसी बात का लड़ाई होता था। तुम खाओ कसम बुढ़िया, तुम खाओ कसम, सिर पे हाथ रख के लाइव वीडियो में कि मुन्ना अली के पिता के साथ तुम्हारा चक्कर था कि नहीं। हम एक बेटा होकर के बोल रहे हैं, शर्म करो तुम। बताओ तुम जो औरत इस प्रकार से गिर सकती है, जो कि हमारा पिता सर से लेकर पांव तक सब कुछ पूर्ण करता था इसका, फिर भी ये पकड़ी जाती थी। हमारा पिता खुद हमको रो रो के बताता था कि तुम्हारी जो है अफेयर है तुम्हारी मम्मी का कहीं और पे।
कितनी शर्म की बात है। और ऊपर से ये लोग हमको संभालेंगे और ये लोग कहते हैं कि हम राजा को पाले पोसे, और लोग बोलते हैं वही माँ बाप तो तुमको भीख मांग के खेत में काम करके। अरे तुम समझो 2-3 साल के थे, जो होश भी नहीं था तो हमको कानपुर भेज दी थी, हमें दूसरी माँ ने पाल पोस के बड़ा किया है। और जब बड़े हो गए तब फिर हम बिहार गए कमबैक करके, वहां पे लाइट नहीं था, बिजली नहीं था, हर एक चीज का सुविधा नहीं था, हगने तक के लिए बाहर जाते थे, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं कानपुर में रह के पढ़ाई करता था। मेरे पिता ने काम करवाया हमको, ठीक है, काम करवाया, काम किया छोटे टाइम से, इतना होश नहीं था शरीर में, बर्तन मजवाता था, हमसे काम करवाता था। किसी और के घर में जाकर के किसी एक लड़के से हमने दोस्ती किया जो आता है बेचारा कभी कभी, उसके मम्मी ने हमको दाल रोटी बढ़िया बढ़िया चीज हमको खिलाती थी, टिफिन में पैक कर देती थी घर में। अब आप सोचो कि पिता हमारा काम करेंगे, खाना बनाएंगे, हम छोटे छोटे हाथ से काम करेंगे, खाना बनाएंगे, बताइए। दोनों काम नहीं हो पाता था तो भूख लगता था तो अपने दोस्त के घर पे भाग जाते थे, तो दाल रोटी चिकन चावल अंडा चावल ऐसे खिलाती थी हमको, खिला खिला के पाल पोस के हमको बड़ा कर दी, समझ रहे ना, देह बना दी। तब जाकर के हम बिहार गए तब फिर माइंड लगाए कि हमको ब्लॉगर बनना है। और ये लोग तो गरीबी में जूझ रहे हैं, गर्म पानी पी करके पीती थी, तुम लोग का अफेयर कहीं और चलता था, आंखों तले में देखता था, फिर भी मैं चुप रहता था। तुमको कोई खरीद लेगा? अच्छा छोड़ो। और सुनो, हमारी बहन बोलती है वीडियो में, अभी भी तुम लोग को बहन बहन करके बोल रहे हैं, बहन बोलती है वीडियो में कि हम लोग गांव के मॉडल है। अगर दोस्तों राजा ब्लॉग की वीडियो में हम लोग नहीं आते, चूल्हा नहीं जलाते तो खाना नहीं बनता। अरे वो चूल्हा जलाना भी मैंने सिखाया है तुमको, समझे। और तुम लोग इतने बड़े ब्लॉगर तुम जो बनी हुई हो, घर में एक प्लास्टर क्यों नहीं करवाए, इसका जवाब दो। तुम घर में प्लास्टर करवा पाओगी? क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं जो कि तुम लोग कभी नहीं कमा सकते, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारा यूट्यूब चैनल चला गया, समझे। और क्या बोली है कि हाँ इसकी बच्ची यहां पे होती तो उसको पाल पोस करके हम लोग बड़ा करते और सारी बहन मिलकर के उसका देखभाल करते, राइट ना। अरे तुम जिस बेटे को घर से निकाल दी, एक छोटा सा गहना नहीं दी अपनी पुतों को, तुम हमारे बाल बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दोगी। तुम सब बहने गहना सब बहने से कहना सब। अरे हमारी खुद की बहनों में नहीं बनती है, खुद की बहनें दूसरों के खेत में काम करती है, उसको खाने के लिए नहीं मिलता, वो गहना कहां से लाके देगी। राजा यूट्यूबर तक कमाने लगा तो सबको दे रहा था। तुम्हारी कहना, और हमारी बेटी की तुम पालने की बात कर रही हो। 10 लाख रुपया का उसके सिर में मशीन लगा हुआ है, तुम्हारा घर बिक जाता। अगर हम यूट्यूबर नहीं होते ना तो आज हम लगवा नहीं पाते। हम जितना महंगा मेरी बेटी का मशीन लगा हुआ है ना, उतना में तुम लोग कभी जिंदगी में खाए नहीं होगे, देखे नहीं होगे, समझ में बात। हमारी बेटी को तुम पालने की बात करती हो, एक बेटा को तुम नौजवान बेटा को भगा दी, तुम उसकी मतलब क्या बोलते हैं, बेटी को तुम पालोगी। तुम्हारे घर पे हमारी बेटी रहती तो बस से बदतर हाल उसका हो जाता और तुम लोग इलाज भी नहीं करवाने देते। दोस्तों हमारी माँ, अगर हमारी बेटी घर पे रहती ना तो हमारी माँ इलाज नहीं करवाने देती, हमारी बेटी का बस से बदतर हालत हो जाता। सही बात है, समझ रहे हो ना, झूठ बोल रहे हैं हम? नहीं है जो हम लोग झेल के आए हैं, जो हम लोग झेल के आए हैं। और हमारी बहन बोलती है कि हम चूल्हे में आंच लगाए हम मॉडल बन जाएंगे। तू मॉडल है रे? मॉडल तो हम लोग हैं, हम लोग को मिलियन लोग फॉलो कर रखे हैं। बोलेंगे आज, करते हैं, करते गर्व से कहते हैं। और होटल वाला आपको बोला था कि मम्मी नहीं बिकती है, बीवी बिकती, मम्मी नहीं बिकती। कितना झूठ बोलती है रे मुन्ना आली के माँ, कितना झूठ बोलती है तू। तुमको कहीं कोई होटल में, अरे कभी 5 स्टार होटल में बैठी नहीं थी तुम लोग, सुनो तो फ्लाइट में नहीं बैठी थी। तुमको हम ये बोलते कि तुम लोग इतना बड़ा ब्लॉगर बन गए, फिर से फ्लाइट में बैठ जाओ, बढ़िया होटल में बैठ जाओ जाकर के, और तुम हमारी पत्नी को लेकर के ताना मारती हो। भगवान सब देखता है, तुम लोग के झूठ के कारण तुम लोग का चैनल चला गया, समझे। भगवान इसी पृथ्वी पे है, शरीर को लेके कंपटीशन, और शरीर को लेकर कंपटीशन करती हो। तुम मॉडल हो रे, हाग लेती थी धुलने नहीं आता, तुम मॉडल है। तुमको कौन तुमको मॉडलिंग के लिए बोले? अवार्ड हम जीते, सब कुछ हम किए, रास्ता हम दिखाए तुम लोग को। वीडियो बनाना, वीडियो में बोलना आता था, बोलना मैंने सिखाया तुमको, डांस तक करना हमने सिखाया तुमको। आज कपड़ा भी मेरे पति। और सुनो, हाँ, और तुम लोग ये बोलोगे ना, तुम लोग के पास इतनी सी भी वो नहीं है, हिम्मत नहीं है, कहते नहीं कि हैसियत, तुम्हारे पास हैसियत नहीं है कि तुम अपने दम पे कपड़ा खरीद पाओ। खोलो लो, किसका कहाँ है फोटो, निकालो। आज तक ये लोग हमारा दिया हुआ कपड़ा पहनते हैं, हमारा दिया हुआ, आज तक हम लोग नए नए कपड़े खरीद करके पहनते हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अरे तुम पहले कपड़ा तो खरीद लो तो हमारी बराबरी करना। तुम देखो
ये जो कपड़ा पहनी हुई है, ये रागनी जो कपड़ा पहनी हुई है, देखिएगा, ये जो रागनी कपड़ा पहनी हुई है, ये मेरा शर्ट है, मेरा शर्ट पहन के वीडियो बना रही है, ठीक है। आप अपना दिखा दे रहे, हम अपना भी दिखा दे रहे। टी शर्ट दिखाओ, टी शर्ट। और ये जो तुम टी शर्ट पहन के यहाँ पे जो है तुम, हेलो गाइज, हमारा छलील अच्छा मॉडल। अरे भिखमंगी, ये मॉडल, ये मेरा देखो, ये मेरा फोटो लगा हुआ है। दोस्त हमारा कपड़ा पहन के वीडियो बनाती है, शर्म करो, तुम्हारे पास कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं है, तुम बराबरी करने की बात कर रही हो। एक और दिखा रहे हैं, मेरी साड़ी देखो है। हाँ, ये देखो मेरी, ये साड़ी मेरी है और ये पहनी है, देखो ये साड़ी देखिएगा, ये हम दोनों पति पत्नी का, ये हमारी पत्नी का शादी का साड़ी, इनके पिता ने दिलवाया था, 15-20 हजार का साड़ी है, ठीक है। ये साड़ी तक हड़प ली ये लोग, सोचे कितने लालची है। ये पहनी हुई है, ये पहनी हुई है साड़ी, हम दिखा रहे हैं। ये साड़ी मेरी पत्नी का तुम साड़ी पहनती हो, मेरी पत्नी का तुम उतरन पहनती हो रागनी सुहानी, और हमारा बराबरी करती हो। बुढ़िया को भी दिखाते हो, रुको, कौन सा ये पहनी है, ये देखो। हे भगवान, पाप लगेगा, पुतों की शादी का जोड़ा पहनी हुई है। देखिए ये बुढ़ाऊ मेरा देखिए पहना हुआ क्या, ये जो कुर्ता है, कुर्ता पैजामा पहना हुआ है। और बुढ़िया को देखिए, मेरी पत्नी का जो साड़ी उतरन था वहां शादी वाला, वो पहनी हुई। कितना बुढ़ाऊ को देखो क्या हाँ, पहना मेरा। अच्छा छोड़ो, हटाओ, वो नहीं दिखाना, हटाओ उसको, अलाउ। अच्छा हाँ, ये वाला ना, ये देखो, ये देखो नाइटी जो है, हम गोवा से लाए थे, नहीं ऑनलाइन मंगाए थे आप। ये मेरी पत्नी का नाइटी हमारा बाप पहनता है, बताइए। और हम आपको प्रूफ हम दिखा देते हैं, वो पुष्पा वाला में अभी नहीं स्क्रीनशॉट किए थे क्या आप अपने का? नहीं। अच्छा, हम करके दिखा रहे हैं। ये साड़ी भी जो पहनी हुई है, ये साड़ी माँ को हम खरीद के दिए थे, ठीक है। बुढ़िया को हम खरीद के, माँ बोल रहे हैं अभी भी। ये जो बगल में साड़ी पहन के जो एक्टिंग कर रही है, बहुत बड़ा एक्टिंग का वो बन गई है, पैक्टिंग। कपड़ा तो खरीदने नहीं जाना है, रजवा की बराबरी करना है, स्टार बनना है। हम कॉमेडी नहीं करे, हम गांव के लोग तो इज्जत नहीं करते हैं तुम लोग को। गांव के लोग इज्जत करते हैं तुमको, कोई खाने के लिए बुलाता है। राजा इतना करके आया है घर पे, उसका पहना हुआ कपड़ा वहां पे इन लोगों ने हड़प लिया। हमारी पत्नी का शादी का जोड़ा हड़प लिया, अलमारी, सारे पैसे जो गहने थे इनके पास में वो हड़प लिए। और ये लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे का इलाज करवाएंगे, ये लोग बोलते हैं कि हम इसको थार दिलवाएंगे, ये लोग बोलते हैं कि राजा को इससे अच्छे लड़की से शादी करवाएंगे। लड़की से हम शादी किए, तुम लोग को दिखा करके क्या देख के आए थे तुम लोग? शादी करवाने के लिए क्या देख के आए थे? क्या देख के शादी करवाए थे इससे, बोलो? और शादी के बाद ये लड़की तुमको दहेज नहीं दी तो हम लोगों को साजिश के तरीके से और दामाद का बहाना बना के भगा के सुहानी को भगा दी ना तुम लोगों ने, मौका निकाल के। बोलो, तुम लोग सोचते थे कि सुहानी को भगा दिए हैं और राजा जो है अब जिंदगी भर अकेले रहेगा, शादी नहीं करेगा, अब इसका फायदा हम ज्यादा उठाएंगे। समझ रहे हो ना? राजा सुहानी को कुछ भी नहीं कहेगा, सुहानी का पति चाहे भले उसको गाली दे चाहे कुछ भी कहे। अरे तुम लोग के पास में एक कपड़ा तक खरीदने का पैसा नहीं है और तुम लोग चले हो हमारी बराबरी करने के लिए, हमारे पत्नी के बारे में बोलने के लिए। हमारी पत्नी को बोलती है कि इसकी पत्नी इतना ज्यादा खाती है। अरे शर्म करो, तुम लोग को खाने तक को नहीं मिल रहा है, तुम लोग के पास खाने तक को नहीं मिल रहा, हमारे खाने पे नजर रखी हुई हो। बताओ तुम लोग के पास कितने खाने तक को भी नहीं है, बताओ, ये बताओ, खाने तक को भी नहीं है तुम्हारे पास। हम लोग इतना अच्छा खाते हैं, हमें खुशी होता है कि तुम लोग बोलते हो हमारे खाने को लेकर के। तुम लोगों ने क्या बोला था घर से निकलते टाइम कि जाओ तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम साया दिखा नाचते हैं, हम डांस करते हैं पहन करके, तब तुम्हारा व्यूज आता है। अरे यार, हमारा तो वैसे भी व्यू आता है, हम तो तब देख रहे हो तुम लोग से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बढ़िया घर में रह रहे हैं। हम लोग इतना खाते हैं, ये लोग ऐसे सूंघ के रख देते हैं। अरे इन लोगों को खाने को नहीं मिलता, हम जानते हैं, नहीं हमारे खानदान के तो हमको पता है। और हाँ, कभी भी पुतों को और बेटा को कमजोर मत समझना। घर से निकाल करके तुमने सोचा था कि हमारे पैरों में गिर जाएगा, समझ रहे हो ना? ये कभी मत समझना। क्या बोली थी कि हम मॉडल है? अरे यार, किस जगह से तुम मॉडल हो? तुमने बोला कि हम चूल्हे में आंच लगाए तो जाके खाना पका, तुमको वो भी चूल्हा का आंच हमने सिखाया बनाना, समझे कि चूल्हा में आंच कैसे लगाया जाता है, समझे? हमारी पुरानी वीडियो निकाल के देख लो, तुमको खुद शर्मिंदगी आएगा। तुम्हारा खुद का अपना यूट्यूब चैनल नहीं रहा, तुम कहीं के नहीं हो। और तुम इतने अच्छे हो तो अपने बाप को क्यों काम करके भेजने के, लेदर फैक्ट्री में भेजी हुई हो काम करने के लिए? मॉडल लोग तो बहुत फेमस होते हैं, अपने बाप को कहीं काम करने के लिए भेजते हैं, बोलो?
अपने बाप को काम करने के लिए भेजी हुई है और हमको कहती है कि हम यहाँ पे मॉडल है, हमारी बराबरी। और हमारी माँ हमको बोलती है जिसका महल बनने वाला था वो क्या कह रही, हमारी बहन के अंदर कला है तो दिखाती है, तो मैं हम लोगों के अंदर कला तो है नहीं, भाग जाए किसी और के साथ। तुम्हारी बहन के अंदर कला है तो कितने फॉलोवर कर ली, इसने भी हाथ लगाया था भगवाने में। हाँ, तुम्हारा ही देवर के साथ तो भागी थी। सुहानी को बोलती है कि सुहानी कहती है कि हमारे अंदर बहुत बड़ा कला है, हमने जो कला दिखाया, हमने जो कला सिखाया उसका तुमने अपमान किया, भगा दिया, तो उसका तुमको फल क्या मिला कि जितने चैनल थे तुम्हारे सारे डिलीट हो गए, ठीक है। और तुम्हारे पति ने भी छोड़ दिया। तुम्हारे अंदर इतना बड़ा कला हो गया था और तुम्हारे अंदर इतना कला है कि तुम, हमको लगता है कि एक तो गौरव के साथ कला दिखा के तुम भाग गई, अब लगता है पता नहीं किसके साथ तुम कला दिखाओगी। इसी कला के बारे में अभी तक कला ही दिखा रही है, समझे। कौन सी कला है रे, क्या मतलब, क्या खेसारी लाल के साथ काम कर ली क्या, पवन सिंह के साथ में काम कर ली क्या, किसी हीरो के साथ में खड़ा हो पाई क्या, कला है? सोच के कोई बड़े लेवल में जा पाई क्या। राजा को बुलाते हैं, बड़े शौक से पैसा देते हैं, 1-2 लाख रुपए दे करके गाने प्रमोशन करवाते हैं, हमारा वो वैल्यू है, समझे। जो तुम लोगों ने हमारी वैल्यू को नहीं जाना। आज भी हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो 2-3 लाख रुपए से कम नहीं लेते हैं, हमारी वो फैसिलिटी है। तुम हमारी बराबरी करोगी जब बोल। आज तक तुम लोगों ने, ये बताओ, तुमने यूट्यूब चैनल बनाया, डिलीट हो गया, उससे कुछ कमाया होगा, घर में आज तक तुमने प्लास्टर नहीं करवाया, खुद के दम पे एक स्कूटी नहीं लिया। हमारी माँ बोलती है कि हम थार राजा को खरीद के देते। अरे यार, शादी के बाद एक पुतोह को तुम नहीं रख पाई, इसको खिला नहीं पाई, भगा दी, तुम हमको थार खरीद के दोगी। तुम हमारी बच्ची हॉस्पिटल में थी, प्रॉब्लम में थी, तो तुम लोग देखने तक नहीं आए कि जाएंगे देखने, और उल्टा वीडियो बनाए कि उसकी बेटी है, हमको क्या लेना देना है। तो हमारी बच्ची को तुम लोग कितना गलत बोली, तुम देखने तक नहीं आई। तुम सोचो कि पैसा लग जाएगा, तुम हमको थार, या सुनो तो पूरा, तुम थार दिलाने की बात करती हो। यहाँ दुनिया पूरी ऑडियंस हमारी बच्ची के लिए दुआ कर रही थी, भगवान से गुहार लगा रही थी। एक मेरे घर वाले हैं जिसको हम घर वाले बोल रहे हैं, वो लोग हमारी बच्ची को इतना बद्दुआ दिए, इतना बद्दुआ दिए कि निकलेगा भगवान, सब देखता है। तो सोचो तुम लोग, तो तुम हमको थार दिलवाओगी। अपने घर में एक प्लास्टर नहीं करवा पाती है, अपने घर में क्या बोलते हैं एक टोटी नहीं लगवा पाती है, अब दिया हुआ हमारा कपड़ा पहनती है, छोड़ा हुआ हमारा कपड़ा पहनती है, जो कि वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ में दिखा दी। तुम लोग को शर्म आना चाहिए। जब आपको हम बोले थे बेसिंग लगवा दीजिए, कितना लड़ाई, एक बेसिन तुम लोग नहीं लगवा। और कहती है कि हमारी बेटियां जो है इनको क्या बोलती है, गहना से भर दी थी। अरे यार, तुम्हारी बेटियां खुद खाने के लिए उनके पास में नहीं है, जिन शराबी पतियों से उनकी शादी करवाई बेचारी, तो लोग खुद जिंदगी जी रही है। एक तो दिल्ली में जाकर के शीशा फैक्ट्री में हाथ पैर को करके काम कर रही है, एक राजस्थान में भागी हुई है जो अपने खुद के सास ससुर को बदुआ देती है कि वो लोग ना रहे तो हम आए। वो वहां पे रह करके हाथ पैर तोड़ करके वो बेचारा जो है वो जैसे तैसे पता नहीं कहां मांग के खा रहा हो, भगवान ना करे ऐसा। और एक तुम्हारा जो है वो क्या बोलते हैं, वो जो क्या बोलते हैं, जो मतलब सांवला कलर का ही है, पूजा का पति, वो ओडिशा में रह करके रेलवे में काम कर रहा है, अपने माँ बाप के पास जाता नहीं है। उसके सास ससुर, पूजा के सास ससुर जो उसके बेटी को कभी लगाते नहीं है हाथ, उसको प्यार नहीं करते हैं, समझ रहे हो ना। और तुम सरिता की बात करती हो, जिसका पति न रहते हुए वो तुरंत 2 महीने में शादी कर लिए। वो लड़का उस दूसरे पति का जो है पैसा 30 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलने वाला था, उसमें से 30 लाख रुपया लेके भाग गया नेपाल, तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया वहां। तुम उसकी बात करती हो। तुम्हारी खुद की बेटियों में आपस में बनती नहीं, तुम्हारी खुद की बेटियां बहुत लड़ती हैं, लड़ाकिन है, कभी आपस में बात तक नहीं करती, एक दूसरे को दुश्मन समझती है, एक दूसरे के बच्चे को भी प्यार नहीं करती है। हम यही शाम को ये समझा रहे थे। कभी तुम्हारे पास अगर यही बात का चैलेंज ले लो कि हमारी बहनों में अगर एकता है तो एक साथ में आए, बिहार समस्तीपुर में जिस गांव में रहती हो, और आकर के बोले कि हम सब एक है, ये हमारी दीदी है, सबको मुंह में मुंह करके मिठाई खिलाए, नहीं खिलाएगी। एक दूसरे, हमारी बहनें खुद की बहनों से जलन करती है, समझ में बात। सब एक ही बात सिखाई थी हमारे बारे में कि इसको कैसे भी करके निकाल दो। तो वो बेटी कहीं हमारे पत्नी को देगी, हमारे एक चांदी का एक छोटा सा पता नहीं क्या यहाँ पे बांधने वाला, वो भी छोड़ के चली आई, तुम लोग पहन के वीडियो बना रही हो। जो 200-400 का साड़ी दी थी वो भी तो बुढ़िया छीन ली, जो तुम पहनी हुई हो, हमारा दिया हुआ, हमारा खरीदा हुआ कपड़ा पहन करके। हमारे घर के रिश्ते, हमारी दीदी है, हमारी लड्डू को अपनी बेटी मानती है, और उनकी 2 बेटियां हम लोग कभी नहीं मानते कि हाँ उनकी है। हमारे पति बराबर प्यार करते हैं। अभी तुम लोग सोचो कि हमारे अपने हो इसलिए तुम लोग बच गए,
समझे। तुम अगर हमारे अपने नहीं होते ना तो तुम्हारा हम वो हाल करते कि हम समझ जाओ। अभी इनके घर में एक भैया और एक बड़ी भाभी रहती है, बहुत बड़ा वो सोचती है, उनके पास नौकरी था और शादी से पहले वो इनकी शादी नहीं हो रखी थी, उनको बहुत प्रॉब्लम था, तो इनको नए नए कपड़े पहन के दिखा दी हम ये है, हम इनकी जिंदगी में आ गए तो हमने कहा रुको हम बताते हैं, क्योंकि उनके अंदर अकड़ था। आज हम ससुराल में जाते हैं तो हमारे जाने से पहले उन लोगों को फोन कर दिया जाता है कि राजा दामादार है, तुम घर में एंट्री मत करना। सोच लो हम सोच लो वो हमारे अपने नहीं है, दूर के वो रिश्तेदार भैया भाभी लगते हैं, तो उनको घर में एंट्री नहीं होने देते जब तक राजा रहेगा, और जब तक रहेगा नहीं होने देते। तो सोच लो तुम हमारे अपने हो, इसलिए हम छोड़ के रखे हुए, वरना तुम जिस घर में रहती हो हम रहने नहीं देते तुम लोगों को हम, समझे। इस लड़की का दया है कि ये हमको मना कर देती है कि छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, माँ बाप है, कल नहीं परसों नहीं बाद में मान जाएंगे। हाँ एक बात है, तुम लोग मेरी बात आप बताना, तुम लोग के पास न खुद के कपड़े हैं, न तुम लोग के पास खुद के फॉलोवर है, जो है राजा का दिया हुआ है, राजा 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 ही राजा चिल्लाता है। सुहानी के पास इतने टैलेंट है कि वो टैलेंट लेकर के भाग के शादी कर ली, वही टैलेंट है उसके पास में, उसके अलावा कोई टैलेंट नहीं है, ठीक है। अब तुम हम लोग को बोलोगे कि तुम्हारा व्यू नहीं जा रहा है, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, फलाना नहीं कर रहे हैं, व्यू तो तुम्हारे ही नाम से लाएंगे, क्योंकि तुम लोग हमारे नौकर थे, तुम लोग को अपने वीडियो में लाते थे हम तुम लोगों ने धोखा दिया है तो हम छोड़ेंगे नहीं, काउंटर तो करेंगे वीडियो बना बना करके। हाँ हम ये कह रहे हैं कि आपके माँ बाप कैसे है, आप इतना किए, हमारे गांव वाले सब जवाब पूछते हैं हमसे। देखो वो ना, देखो मेरी बात सुनो, आप इतना पेमेंट ला के देते थे, इतने दिन करे, गोड़ हाथ में तेल लगा। हम लोगों में यूपी में ऐसा होता है, हमारे यहाँ खासकर कि बेटा बहू कितने भी खराब हो पर उसमें घर का हिस्सा हर चीज लड़ झगड़ के उसी घर में रहेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे घर में मेरा भाई गुस्सा होकर कहीं चला जाता है, मेरी मम्मी का तबीयत खराब होने लगता है, पापा परेशान हो जाते हैं, वो बेटा से प्यार करते हैं। सुनो इनके हम नहीं बोलना चाहते, ये आपका मसला है, क्योंकि देखो सब पारिवारिक होता है। देखो रह हम लोग भी सकते हैं जाकर के इनके बातों पे, रह हम लोग भी सकते हैं, लेकिन हमारे बिहार में एक परंपरा है कि बेटा को ही बोझ बनाते हैं कि तुम ही कमा कर दो, बेटियां ऐश करेंगी, दामाद ऐश करेंगे, तुम कमा करके दोगे तो घर चलेगा, नहीं रहोगे तो निकल जाओ यहाँ से। ये हमारे बिहार में परंपरा है, बेटों को ही परेशान और प्रताड़ित करते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं हूँ। कई बिहार के लोगों को बुरा लगेगा पर ये सच्चाई है, बात समझ रहे हो ना। फिर भी क्या कुछ बेटे होते हैं वहां सहते हैं, माँ बाप की जिल्लतें सहते हैं, रहते हैं, पर मेरे अंदर इतनी जिल्लतें सहने की आदत नहीं थी भैया। मैं ब्लॉगर आदमी हूँ, देश दुनिया घूमता हूँ। हाँ अब इन्होंने बोला कि उसी घर में रहना, हम चाहे तो अभी भी जाके लड़ झगड़ के उस घर में रह सकते हैं, इन लोग को हटा सकते हैं, पर भाई हमको नहीं करना है, ये सब काम नहीं करना है। वो सामने से आएंगे तो हम देखेंगे, वरना हमको नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों ने वीडियो से हमें परेशान किया है तो हम वीडियो बनाएंगे, उसका हम जवाब देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं कि हम जाए उनसे लड़े झगड़े। हाँ कभी समय आएगा तो जरूर एक बार हम FIR करेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि वो हमारा जमीन है, हमारा बपौती है, हम तो लेके रहेंगे चाहे जो हो। अभी हमारे बाद हमारी लड्डू का है, समझ जाओ, लड्डू भी हकदार है उस घर के लिए, लड्डू की। और हमारी बेटी के बारे में बोलती है कि इसकी बेटी को ये है वो है, देखना एक दिन मेरी बेटी बड़ी होगी, अच्छी होगी, सुंदर होगी, अच्छे लड़के से शादी करवाएंगे, तुम्हारे तरफ भगवान अपने जैसे लड़के से शादी करवाएंगे, जैसे हम अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं उसका भी वो ख्याल रखे, समझे ना। सब में आएगा ना तो मेरी बेटी ऐसी रहेगी, बस देखो कि हमारी बेटी जो है ऐसा बदुआ लग गया है, उसको कर्मा आ गया है, ये चीज हो गया, वो एक दिन देखना हमारी बेटी बहुत अच्छी होगी, बहुत सुंदर होगी और अच्छे घर में शादी करेंगे, वही बेटी तुम लोग को जवाब देगी, देखना तुम्हारे मुंह पे जवाब देगी, तुम लोग के पास शब्द नहीं होंगे बोलने के लिए। और हमारी बेटी की तुम बराबरी करती हो, अरे जितने का उसके सिर में मशीन लगा हुआ है ना, उतना तुम लोग पूरी जिंदगी भर नहीं खाए होगी। इतने लाखों रुपया का सिर में और पेट में मशीन लगा हुआ है, समझे। हमने अच्छे कर्म किए थे, कमा के रखे हुए थे, तब जाकर अपनी बेटी में हम लगाए और पूर्ण कर रहे हैं। और तुम लोग, अरे तुमने एक अपनी बेटी को भगा के शादी करवाया तो फिर से भाग करके उसी घर पे आ गई। बेटियों को घर में तुम गैस करके रखी, अपने बेटा को तुम अपनी क्या बोले कि तुम लोग को हम घी मलिदा करके खिला के रखते थे, पैसा हाथ में बटोर के देते थे। उस बुढ़ाऊ को बुढ़िया पैसा नहीं देने देती थी, बुढ़ाऊ के पास में पैसा मत देना, तो हम चुप के बुढ़ाऊ को देते थे पैसा कि लो पापा खा लेना, चाहे ये चीज आप ये खाते हो खाते हो। हम नहीं दिए
नहीं थे? और नहीं तो क्या। तो पापा सोचो, बोला, अभी मम्मी देख लेगी। ऐसा बेटा को पुतों को तुम लोगों ने बाहर निकाल दिया। रागिनी सुहानी को 1000 2,000 का ऐसे करके नोट हम दे देते थे, 500 का नोट दे देते थे, समझ जाओ। इस तरीके से इन लोग का इतना करने के बाद भाग गई थी सुहानी, तब भी हम सम्मान दिए। हमारे शादी से पहले हम अपनी माँ को बोले थे कि सुहानी को जो है तुम मत बुलाओ, क्योंकि सुहानी भाग के शादी की है, उसका पति सही नहीं है, उसको चढ़ाएगा बढ़ाएगा, हमारे शादी में प्रॉब्लम है। अरे कुछ नहीं होगा, उसको माफ कर दो, बुला लो। देखा आज क्या हुआ, बुढ़िया को सुनाई दिया। और तुम लोगों ने जो हमारे ऊपर जुल्म किया, जितना परेशान किया है, उसका तो हम इसी तरीके से हम वीडियो बनाते ही रहेंगे हर एक चीज में तुम लोगों को, समझे। हमारी बेटी का तुम बराबरी करती हो, थार दिलाने का बात करती हो, हमारी पत्नी खाती है तो तुम खाने के बारे में बोलती हो। कभी जिंदगी में खाई हो? चिकन पॉपकॉर्न क्या होता है पता भी है तुमको? हॉट विंग्स क्या होता है, कितने का आता है मालूम भी है? 4 पीस इसके लिए मंगाते हैं, 400 रुपया का, 500 रुपया का आता है, 600 रुपया का 4 पीस आता है, सिर्फ 4 पीस। जो चिकन का 4 पीस होता है हॉट विंग, इनके लाते हैं, समझे, मसाला में भुजा हुआ खाती है शौक से। बड़े बड़े लोग खाते हैं, तुम लोग कभी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। राजा रहता तभी अफोर्ड करवा पाएगा तुम लोग को, वरना तुम लोग के पास इतनी हिम्मत नहीं कि खरीद के तुम लोग खा सको। आज तक कभी समझ में बात? तो एक रेस्टोरेंट बढ़िया नहीं देखी होगी। यहाँ के सब महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में हमें लोग पहचानते हैं, जानते हैं। मैं एक ब्लॉगर हूँ, हमें लोग जो है जैसा भी हो, मैं जितना भी लोगों के बीच में पॉपुलर हो, चाहे जो भी हो, सम्मान करते हैं, समझे। हर एक महंगा महंगा सामान आता है जिसका मैं बिल पे करता हूँ, महीनों का लाखों लाख रुपया पे करता हूँ अपनी पत्नी के लिए, समझे ना, अपने बच्चे के लिए तुम बात करती हो तुम, समझे। अरे हमारी पत्नी जितना का खा जाती होगी ना, जितना का खा जाती होगी, शायद उतना में तुम लोग क्या बोले, तरस जाओगे तुम लोग। एक ये चॉकलेट हम दिखाए थे, एक चॉकलेट खाती है ये, तो शायद तुम लोग का लगता है कि 2-3 कपड़ा आ जाएगा उतने में। क्यों? क्योंकि तुमने अपने हिस्से का राजा को भगा दिया। तभी तो तुम लोग अपने हिस्से का राजा को, अपने भाई को रखती, पास में इज्जत करती। तो क्या हम तुमको नहीं खिलाते? और नहीं खिलाते थे, खिलाते तुम लोग को भी, और तुम लोग भी अच्छी जिंदगी जीती, समझे। हम इसके हिस्से में थे, हम दोनों साथ में हैं, हमने इससे शादी करी तो उसको तुम खिलाएंगे, हमारी पत्नी है, हम ख्याल रखेंगे। तुम हमारी बहनें थी, हम घर पे रह गए, तुम लोगों ने षड्यंत्र करके भगा दिया। हम बड़ा दिल करके हम निकल भी आए वहां पे कि कोई बात नहीं, छोटे लोग मान जाएंगे बात, समझे। आज जो तुम बोलिए कि खाना खाती है, ये करती है, वो करती है, क्या इस खाने में तुम्हारा हिस्सा नहीं होता? तुम जिंदगी भर ही बोलते रह जाओगी और तुम बोलोगे हमको क्यों खाने के लिए जाना है। तो ये लोग दोस्त पूरे जिंदगी भर गांव वाले से भी लड़ाई किए, दुश्मनी किए रहे, अपने क्या बोलते गोतिया दया जो चाचा चाची है उन लोगों से भी लड़ाई किए। दादी बोलते बोलते दुनिया से सिधार गई, उन लोगों से भी जिंदगी भर लड़ाई करते रहे, यही जवाब देते रहे। और ये जो बुढ़िया है हमारी माँ, ये चाहे जितना भी गलत रहेगी, अपने आप को पूरा सही साबित करने में लगी रहेगी कि हम सही है, सही है। इसी वजह से हम इससे दूर हो गए हैं, इसी वजह से, क्योंकि अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करती। जब हमारी शादी हुई, गांव में एक परिंदा भी पर नहीं मारता तो था। हम लोगों के आने के बाद मतलब बुढ़िया इतना लड़ाई, इतना मेरे पति को परेशान की कि निकल ही जाओ। तो हमें लगा गुस्सा पिता है, चलो चलते हैं। और रागिनी भी बोले ना तो चल जाओ तो चले। और जैसे हम लोग वहां से आए, देखो पता नहीं कैसे कैसे लोग घर में आने लगे जो कभी हमारा घर दूर से ताकते थे ना। सोच लो, तो यही बात है कि तुम लोग अब कुछ नहीं हो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। हम ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। और हमको क्या चीज का जरूरत है यार, तुम लोगों से क्या हम मांगने जाए? हम तुम लोग मांगने आओगे तो हम देंगे भी नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। हम लोग इतनी मस्त जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा कोई टेंशन नहीं। हम भाई हम तुम हीरो की बात कर रहे हो, हम अपनी बेटी के लिए हीरो है, अपनी पत्नी के लिए हीरो है, बाकी किसी के लिए हीरो रहे चाहे ना रहे, लेकिन इसी हीरो के लिए लोग कल भी हमारे पास, अभी क्या हम बोले, तुम लोग को बोलना नहीं चाहिए, हवाबाजी दिखाने का काम करे तो तुम लोग कुछ नहीं हो मेरे सामने, समझे। तुम लोगों ने हमारे राज्यपाट से निकाल दिया, देखो फिर से राजा ने अपना राज्यपाट बना लिया, अपनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। और लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि ये माँ बाप को बदनाम करता है, बोलता है ये बहुत अपने आप को महान समझता है। तो मैं हूँ महान, दुनिया में हर एक महान व्यक्ति होता है, अपने आप को महान बनाना पड़ता है। अपने हक की लड़ाई लड़ने में किस बात की दिक्कत है? झूठ बोलो, जैसा भी बोलो, सच बोलो, पर अपने हक के लिए लड़ो। अगर तुम्हारा हक खो जाएगा तो जिंदगी भर तुम किसी के सामने बता बन के, गूंग बन के रहोगे और वो तुम्हारा फायदा उठाता रहेगा, जो कि हम कर नहीं सकते हैं, समझे। अरे यार तुम लोग भूल गए थे कि जिन दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, मैं उन लोगों से दूर हो गया, उनका करियर खराब हो गया। आज के टाइम पे वो किसी काम के नहीं है। जिन दोस्तों ने मुझे धोखा दिया था, आज वो किसी काम के नहीं है, ना उनकी अच्छी जगह पे शादी हो पाई, ना नौकरी में सेटल हो पाए। वो राजा को देख के हाय बापा करते रह गए। आज भी उन लोगों के बारे में खोज खबर करता हूँ तो कहीं पे तंबाकू खा रहे हैं,
हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं, यही सब काम कर रहे हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं, अपने दम पे एक छोटा सा एक कहते हैं ना कि घर में एक ईंट तक नहीं लगवा पाए, समझिए। उनके माता पिता रो रहे हैं कि देख रजबा कहाँ बढ़ गया। तो तुम लोग को याद रखना चाहिए था कि भैया को दोस्तों ने धोखा दिया तो उनके दोस्तों का क्या हाल हुआ था, तो हम लोग का क्या हाल होगा। आप सोच लो, तुम लोगों के पास ना चैनल रहा, एक बच्चा हुआ है वो तुम पता नहीं कहाँ बना रही हो, वो भी एक दिन चला जाएगा। हम बोल के जा रहे हैं, जाएगा तो जाएगा। बस आप सभी लोग सपोर्ट करना, समझे। हमारी पत्नी को बुरा भला बोलना छोड़ दो। हमारी पत्नी के पैरों में गिर के रहोगी, वही का भलाई है। हमारी पत्नी के पैरों में तुम गिरोगी, माफी मांगोगी तो शायद कुछ हो सकता है, समझे। ठीक है, कोर्ट वोट से हम सोचेंगे, वो भी तिनका सा हो सकता है, वरना तुम लोग की कोई वैल्यू नहीं है। एक दिन राजा आएगा, समस्तीपुर वाला घर छीन करके भाग जाएगा। लोग ऐसे ही तुम चिल्लाते रह जाओगे, क्योंकि हम अभी दया दिखा करके रखे हुए, इसलिए तुम लोग अच्छे से रह रहे हो, खा रहे पी रहे हो। एक कोर्ट का कागज भेजेंगे, अपने नाम कर लेंगे, नाम करके अपना हिस्सा हम निकाल लेंगे, बात खत्म। तो लोग रोड पे रहो चाहे कहीं भी रहो। बहुत हम बकस लिए, ऐसे माँ बाप और ऐसे सास ससुर और ऐसे ननद हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा, जो बेटा पुतों को बेइज्जती करता है। और ये दुनिया वाले तुम लोग भी सुन लो, बेटा और पुतों को तुम लोग घर से निकाल करके और अपनी बेटी को प्यार करके शाबाशी देते हो। शर्म करो, कल को हमारी भी बेटी है, देखना अगर हमारा बेटा होगा ना तो अपने बेटे से भी प्यार करेंगे, सबको एक सामान्य रखेंगे। लेकिन हमारे माँ बाप ने रखने का काम नहीं किया। तुम लोग अपने बेटी पुतों को भगा देते हो, कहाँ जाएंगे वो बेचारे, किस जगह से खाएंगे। हमारे ससुराल में भी प्रॉब्लम होता है तो हम इनको समझाते हैं कि अपनी जुबान संभाल के रखो, अपने भाई के खिलाफ मत बोलना, समझे ना, क्योंकि वो शेर है, वो बेटा है, बेटा बेटा होता है, समझे। तुम हमारे लिए शेर नहीं हो, तुम हमको बोलो हम तुम्हारे लिए शेर है। हमसे शादी क्यों की थी? जब अपने भाई से लड़ना है या अपने भाई का हक खाना है तो हमसे बात मत करो, हमको छोड़ के चले जाओ। तो ये रोने लगती है कि आप कितना अच्छा सोचते हो, काश हमारे दमादों को भी ये सोचना चाहिए था, समझे। वो हमारे साले का हिस्सा है, हमारा हिस्सा नहीं है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को फटाफट से फेसबुक पेज देख रहे फॉलो कर लेना। जाओ तुम आराम से बढ़िया बढ़िया चीज खाओ, ठीक है, और इन लोगों को और जलाओ। चाय बनाते हो, जीरा फाइन खाते हैं मस्त। देखो कुरकुरा भी ला के रख दिया, देखो सुबेरे का नाश्ता भी ला के रखा हुआ है। ये देखिए, और इनका जीरा फाइन अभी सुबेरे आ गया है, और भी बहुत महंगा वाला आया है। ये देखो, ये सिर्फ नाश्ता है अभी के अभी। कोल्ड ड्रिंक भी रखा हुआ है, ठीक है। हम लॉग इन करने जा रहे हैं। चॉकलेट